अस्सलाम वालेकुम। आज हम चौथे चैप्टर आमनोन का दाखला नंबर 6 देखेंगे, जो है पेज नंबर 102 पर। ये है मूड़ी यानी उपाड़ना व्यवहारों, मतलब में हमारे पूंजी और उपाड़ का व्यवहार। तो इसमें देखिए हमें व्यवहार दिए हुए 2014 जनवरी 1 से लेके 31 तक। तो हम इसमें 1 बाय 1 आमनोन देखेंगे, एक एक व्यवहार की अलग अलग हम आमनोन करेंगे। सबसे पहला हमारा व्यवहार जो है वो है तारीख जनवरी 1 का। 10,000 नो माल स्टॉक, 15,000 रोकड़ा, 5,000 નું ફર્નિચર અને 10,000 देवादारों लावी धंधो शुरू करिया। तो इसकी जो हमारी आमनोंद होंगी हम वो लिखते भी जाएंगे और समझ भी लेंगे कि किस तरह हम आमनोंद यहाँ करेंगे। सबसे पहले है हम यहाँ तारीख लिख लेंगे। तारीख का खाना हमने बनाया है, तो आप तारीख लिखिए 2014, जो हमारा साल यहाँ दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 2014। और जनवरी 1, तो हम यहाँ लिखेंगे जनवरी 1 बराबर। उसके बाद हम करेंगे इसमें सब में पहले इसने धंधे में रोकड़ माल और सब चीज़ें लाई है, तो आवे तो हमारे लिए होगा उधार। तो इसलिए हम वो जो भी चीज़ें उसने धंधे में लाई है तो हम उसको उधार करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम माल स्टॉक लाया है, तो माल स्टॉक खाते उधार। उसके बाद लाया है रोकड़, तो हम यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते उधार। उसके बाद क्या है फर्नीचर, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर खाते उधार। उसके बाद है देवादार, तो देवादार खाते उधार। उसके बाद है मूड़ी। अब धंधे में इतनी रकम हमारे लिए आई है, मतलब में माल स्टॉक, रोकड़, फर्नीचर और देवादार, तो हम जो रकम दी है वो सब उधार के खाने में यहाँ लिख लेंगे। तो रोकड़ माल स्टॉक आया है 10,000 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 10,000। उसके बाद जो आई है रोकड़ वो है 15,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 15,000। फर्नीचर लाया है 5,000 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 5,000। देवादार है 10,000। अब जो मूड़ी खाते, जो हम मूड़ी खाता जमा करेंगे, तो ये सबकी टोटल हम मूड़ी खाता में जमा बाजू लिखेंगे। ये हमारे लिए उसने धंधे करने के लिए मूड़ी लाई है, तो इसलिए मूड़ी खाता यहाँ जमा होगा। हम यहाँ लिखेंगे ते मूड़ी खाते। आपको इसे उर्दू में लिखना है जो पूंजी खाते। अब इसकी टोटल यहाँ हमारी होंगी 40,000, जो हम यहाँ लिख देंगे जमा में 40,000। अब इसके बाद आपको टू की जो उसकी समझूती है वो लिखनी होती है, जिसे हम बाबत जे बोलते हैं। यू बाबत, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे बाजे। तो फर्नीचर रोकड़ लावी धंधो शुरू करिया, तो मैं एक बाबत जे आपको लिखा देती हूँ, बाकी की बाबत जे आपको लिखनी होंगी। तो जे माल, रोकड़, फर्नीचर, देवादार लावी धंधो शुरू करियो। इस तरह में यहाँ टू की समझूती इसकी देनी है। यह हमारा यहाँ पहला व्यवहार है, ये पूरा हुआ। अब हमारा जो दूसरा व्यवहार हमें दिया है वो तारीख 12 को दिया है। तो उसमें लिखा है अंगत मोटर कार 80,000 में बेची, 50,000 रोकड़ा धंधा में लाविया। तो जो है इसने रोकड़ा 50,000 में अपनी कार बेची है और धंधा में लाया है, तो जो वो हमारे लिए वो भी बनेगी मूड़ी। तो हम यहाँ लिखेंगे तारीख 12। रोकड़ खाते, धंधे में रोकड़ आई है इसलिए रोकड़ का जो खाना है वो उधार होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते उधार। ते मूड़ी खाते, हमारे लिए धंधा में आई है इसलिए मूड़ी होंगी, मूड़ी खाता जमा होगा। और कितने हैं 50,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000। बाबत जे आपको खुद लिख लेनी है, तो बाबत जे आप लिख लेना। और हाँ, ये हमारा जैसे ही व्यवहार पूरा होता है हमें यहाँ एक लिटी कर देनी है।
जिससे हमें ये खाता बंद हुआ इस तरह पता चलेगा। अब जो हमारा तीसरा व्यवहार है वो 13 का है। घर खर्च माटे 1000 रोकड़ा बैंक में थी उपाड़िया। घर खर्च के लिए उसने मतलब में हमारे ज़ाती इस्तेमाल के लिए बैंक में से पैसे निकाले, ज़ाती इस्तेमाल के लिए है इसलिए हमारा उपाड़ होगा। तो उपाड़ का खाता उधार होगा और बैंक का खाता जमा होगा। यहाँ हम लिख देंगे तारीख 13 और उपाड़ खाते उधार, बैंक खाते जमा, बैंक खाते। तो अब रकम कितनी है? उपाड़ उसने किया है 1000 का, तो हम लिख देंगे उधार बाजू 1000 और जमा बाजू 1000। उसके बाद जो हमारा तीसरा चौथा व्यवहार है वो है 15 तारीख को व्यापार। अब जो व्यवहार है वो है एकाकी पेढ़ीना मालिकનું આવકવેરા રિફંડ 500 ધંધામાં બેંકમાં ખાતું ભર્યું। अब एकाकी व्यापारी तो इसका आवकवेरा रिफंड है मालिकनी अंगत आवक गणाय, जे धंधाમાં लावता मूडी खाते जमा थशे। एकाकी व्यापारी की जो आवक है इसलिए उसने धंधा में लाया तो मूडी खाता जमा होगा और बैंक खाते उधार होगा, बैंक का खाना उधार होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे तारीख 15 बैंक खाते उधार, ते मूडी खाते। इसमें मूडी हमारी जो मतलब में उपाड़ है, सॉरी हमारा रिफंड है वो है 500 का, तो हम यहाँ लिख देंगे 500 और यहाँ भी लिख देंगे 500। उधार और जमा दोनों बाजू में 500 लिखना होगा। अब हमारी क्या है जो अगला व्यवहार है वो तारीख 20 को हुआ है। धंधामांथी अंगत वपराश माटे 1000 नो माल तथा 400 रोकड़ा लई गया। अब यहाँ भी देखो अंगत वपराश के लिए लिया गया है, मतलब में उपाड़ किया है धंधा में से। तो हमारी जो आमनोंद होंगी उसमें हमारा उपाड़ खाता है वो उधार होगा। तो आमनोंद होंगी उपाड़ खाते उधार, ते खरीद खाते ते रोकड़ खाते। तो हम यहाँ पहले लिख देंगे तारीख है 20, उपाड़ खाते उधार, ते रोकड़ खाते सॉरी खरीद खाते ते रोकड़ खाते। अब इसने क्या किया है, पहले 1000 का माल वपराश के लिए लिया है तो हमारा जो खरीदी है उसमें हम पहले लिख देंगे 1000, वपराश के लिए लिया 1000 और रोकड़ा लिया है 400, तो रोकड़ के खाने में लिख देंगे 400 और ये दोनों की टोटल होंगी 1400, तो हम यहाँ लिख देंगे उधार बाजू 1400। इस तरह हमें करना है। ये हमारा 20 का व्यवहार पूरा हुआ। अब है 21 का। पुत्रीना प्रवास फीना 1500 धंधामांथी चुकव्या। अब पुत्री का प्रवास है मतलब धंधा के लिए नहीं, ये ज़ाती इस्तेमाल के लिए इसने लिया है रकम, तो मतलब हमारा जो उपाड़ खाता है वो उधार होगा और रोकड़ खाता होगा जमा। तो या हम आमनोंद कर देंगे तारीख है 21 तारीख। यहाँ लिखेंगे हम उपाड़ खाते उधार ते रोकड़ खाते जमा। कितने उठाए हैं 1500, तो यहाँ हम रकम दोनों साइड लिख देंगे उधार और जमा में 1500 और 1500। उसके बाद तारीख 28 को गंगा फर्नीचर मार्ट माथी 2000 फर्नीचर घर माटे खरीदियो। ये भी घर के लिए खरीदा है, कोई धंधे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, ज़ाती इस्तेमाल के लिए ही खरीदा गया है। इसलिए यहाँ भी हमारा उपाड़ का जो खाता है वो हम उधार करेंगे। तो हमारा जो उधार होगा उपाड़ का खाता और गंगा फर्नीचर का खाता यहाँ जमा करेंगे। तारीख है 28, यहाँ हम पहले तारीख लिख देंगे। उपाड़ खाते उधार ते गंगा फर्नीचर खाते। रकम कितनी है? रकम है 2000, तो हम दोनों साइड उधार और जमा, उधार पे लिख देंगे 2000 और जमा पे भी लिख देंगे 2000। अब हमारा अगला जो व्यवहार है वो है जिंदगीનું वीमा प्रीमियम 500 चेक थी भर्યું। अब जिंदगीનું वीमा प्रीमियम ये भी उसका ज़ाती इस्तेमाली है,
उसके खुद के लिए ही लिया होगा बीमा, धंधे के लिए नहीं लिया है, धंधे का बीमा नहीं है। तो इसलिए हम ये उपाड़ खाते ही उधार करेंगे और बैंक में भरा है इसलिए हम बैंक का खाता जमा करेंगे। तारीख है 31, हम यहाँ लिख देंगे तारीख 31, लिखेंगे उपाड़ खाते उधार, ते बैंक खाते, रकम जो है वो है 500, तो हम उधार बाजू भी लिख देंगे 500 और जमा बाजू भी हम यहाँ लिख देंगे 500। अब जो है हमारा यहाँ व्यवहार जो है पूरे होते हैं और अब हमें इसका कुल सरवाड़ा करना है। कुल सरवाड़ा तो हम जो विगत में लिख देंगे लिटी करके कुल सरवाड़ो, कुल सरवाड़ो। तो कुल सरवाड़ो में हमें लिखना है ये जितनी भी हमारे व्यवहार हुए ये सब की हमें टोटल करनी है। उधार और जमा दोनों बाजू का सरवाड़ा जो हमारा आएगा वो सर का होगा। तो यहाँ हमारा जो सरवाड़ा हमें मिलेगा वो होगा 96,900, जो हम लिख देंगे उधार बाजू 96,900 और जमा बाजू का भी हमारा सरवाड़ा सेम आएगा 96,900। यहाँ हमें लिटी करके डबल लिटी करनी है, मतलब में हमारा जो यहाँ व्यवहार था पूरा हुआ, हमने खाता है वो बंद किया। ये दाखला हमारा यहाँ कंप्लीट होता है।